हेलो दोस्तों 6 अक्टूबर को दो सर्कुलर्स इशू हुए थे जिसमें जीएसटी रेट्स और एग्जम्पशंस के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 164 जो कि 6 अक्टूबर को इशू हुआ था और इसमें जीएसटी रेट्स और एग्जम्पशन को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके बाद आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है फिरोज़ और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल टेली फॉर ऑल में। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले सर्विस बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन के में जीएसटी कैसे लगेगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ आप नीचे पॉइंट नंबर 3.4 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड बाय क्लाउड किचन्स और सेंट्रल किचन्स आर कवर अंडर रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब कि ये सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस की कैटेगरी में आएगी और इस पे जीएसटी रेट जो है वो 5% अप्लाई होगा और वो भी विदाउट आईटीसी। मतलब कि इस पे आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर्स। इसके लिए नीचे पॉइंट हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है It is clarified that where ice cream parlors sell already manufactured ice cream and do not cook or prepare ice cream for consumption, like a restaurant, it is a supply of ice cream as goods and not as service, even if the supply has certain ingredients of service. मतलब कि अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रखे नहीं बेचते, आप खरीद के लाते हैं और फिर बेचते हैं, मतलब कि आप आइसक्रीम की ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि सर्विसेज। आगे लिखा है अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लैरिफाइड दैट आइसक्रीम सोल्ड बाय पार्लर और एनी सिमिलर आउटलेट वुड अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। मतलब कि इस पे जो है जीएसटी रेट अप्लाई होगा वो होगा 18%। इसके बाद जो पॉइंट है वो है कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस and NGOs under the Central Sector Scheme of Scholarship of for Students with Disabilities। कोचिंग सेंटर और NGOs जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उस पर कुछ बताया गया है। इसके लिए हम नीचे पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5.4 पॉइंट भी लिखा मिलेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन और NGOs अंडर द सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स with disabilities where total expenditure is borne by government। मतलब कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उनको कोचिंग सेंटर या एनजीओ की तरफ से जो भी कोचिंग दी जाती है जहां उनका कोचिंग का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो वो पूरा खर्चा जो है एग्जाम की कैटेगरी में आएगा, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा। इसके लिए नीचे पॉइंट में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इट इज क्लैरिफाइड दैट ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजाज वुड गेट द सेम ट्रीटमेंट एज गिवन टू टोल चार्जेस। मतलब टोल प्लाजा पे ओवरलोड चार्जेस को सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे टोल चार्जेस को करते हैं। अब टोल चार्जेस के बारे में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देखेंगे आप 7.2 में यहाँ लिखा हुआ है एंट्री 23 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 ऑफ जून 2017 एग्जाम्प्ट सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू ए रोड और ए ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। मतलब टोल चार्जेस को जीएसटी से एग्जाम्प्ट रखा गया है और उसी तरह ओवरलोडिंग चार्जेस भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट रहेगा, उस पर भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
और यूज़फुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड लोकल अथॉरिटी। इसके लिए नीचे पॉइंट में देखते हैं 8.4 में, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा अकॉर्डिंगली सर्विसेज where the said vehicles are rented or given on hire to state transport undertakings or local authorities are eligible for the said exemption, irrespective of whether such vehicles are run on routes timing as decided by the state transport undertakings or local authorities। मतलब कि अगर आप किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी को या फिर लोकल अथॉरिटी को कोई व्हीकल रेंट पे या फिर हायर पे दे रहे हैं तो वो सर्विसेज जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगी, उसमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स। दोस्तों इसमें जो ये जो सर्विस दी जाती है इस पर जीएसटी कैसे लगेगा, अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो काफ़ी सारे एडवांस रूलिंग की जो जजमेंट्स है उसका रेफरेंस दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने ये सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके लिए नीचे पॉइंट में देखेंगे हम 9.3.3 में लिखा हुआ है इट इज क्लैरिफाइड दैट इवन इफ द रेट शेड्यूल डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ माइनिंग राइट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जुलाई 2017 to 31 December 2018, it was taxable at 18% in view of principle laid down in the 14th meeting of the Council for residuary GST rate. Post 1st January 2019, no dispute remain as stated above. मतलब यहाँ 1 जुलाई 2017 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर किया गया है, और जनवरी 2019 से एक लाइन ऐड की गई है जो कि ऊपर 9.2 पॉइंट में लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसेंसिंग सर्विसेज फॉर द राइट टू यूज मिनरल इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लोरेशन एंड एवोल्यूशन, और इस पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा 18%। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एडमिशन टू इंडोर अम्यूजमेंट पार्क हैविंग राइड्स एक्सेट्रा। इसके लिए हम नीचे पॉइंट में देखेंगे 10.3 में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लैरिफाइड दैट 28% रेट अप्लाइज ऑन एडमिशन टू ए प्लेस हैविंग कसिनो और रेस क्लब। मतलब कसिनो और रेस क्लब में जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 28%। आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड एंट्री 34 हैविंग अ रेट ऑफ 18% covers all other cases of admission to amusement parks और theme park। मतलब amusement park और theme park जो हैं उसके अंदर आपको जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 18%। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स टू ब्रांड ओनर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके लिए पॉइंट 11.3 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स इन द सेट एंट्री एक्सक्लूड्स अल्कोहलिक बेवरेज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज सच इन कॉमन पार्लेंस ऑल्सो अल्कोहलिक लिकर इज नॉट कंसिडर्ड एज फूड। अकॉर्डिंगली सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption are not eligible for the GST rate of 5% prescribed under the said entry. GST Council recommended that such job work would attract GST at the rate of 18%. मतलब कि जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उस पर जो जीएसटी रेट अप्लीकेबल होगा वो होगा 18%, ना कि 5%। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 164 जो कि 6 अक्टूबर को इशू हुआ था जीएसटी रेट और एजम्पशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी।
और उन लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आपको फ्यूचर में इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों, आई होप अब आपकी ऑलमोस्ट सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और उनको फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।